हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और आज मैं आप लोग को एक न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल टाइप का जो इसका क्वेश्चन बनता है सीपीएम और कॉट में, उसी का एक न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है। इसमें क्वेश्चन में है कि पहले आपको दिया गया है कि 7 एक्टिविटी है A B C D E F और G, ठीक है। फिर इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक्टिविटी जो है A B और C जो है रन कनकरेंटली, मतलब कि ये तीनों जो है, ये तीनों एक्टिविटी आपका एक साथ पैरेलल में स्टार्ट हो जा रहा है। मतलब कि एक ही साथ तीनों एक्टिविटी चल रहा है। कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे एक्टिविटी ए स्टार्ट हुआ, एक्टिविटी बी स्टार्ट हुआ, एक्टिविटी सी स्टार्ट हुआ, तीनों जो है आपका एक साथ चल सकता है, ऐसा बोल रहा है ये। फिर इसके बाद क्या बोलता है कि एक्टिविटी ए बी सी आर जो है, ये सी क्या है कि इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी डी ई एंड माने डी ई और एफ रेस्पेक्टिवली। मतलब कि एक्टिविटी डी ई और एफ का इमीडिएट प्रीडिसेसर है। कहने का क्या मतलब हुआ कि एक्टिविटी जो, जैसे देखिए एक्टिविटी यहाँ एक होगा एक्टिविटी डी, एक होगा ई और एक होगा एफ, ठीक है। ये एक्टिविटी है आपका। अभी हमने बताया था ए में क्या होता है, एक्टिविटी को हम लोग एरो पे लिखते हैं। ये अभी ए डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस पे क्या है कि एक्टिविटी को हम लोग कहाँ रखते हैं, एरो पे। तो ये जो है, ये मान लीजिए ये अपना एरो था, ऐसे कुछ इस टाइप से बनता। फिर क्या बोला है कि एक्टिविटी डी ई और एफ जो है, ये है इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी, मतलब डी ई एफ का। मतलब कि एक्टिविटी यहाँ पर जो बताया आपका ए बी और सी जो है, ये क्या है, एकदम इमीडिएट प्रीडिसेसर है। कल मतलब लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि इमीडिएट प्रीडिसेसर क्या होता है, फिर इमीडिएट सक्सेसर क्या होता है, फिर क्या होता है कि मतलब सक्सेसर एक्टिविटी क्या होता है, प्रीडिसेसर क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग कल देखे थे, मतलब लास्ट क्लास में, ठीक है। तो इमीडिएट प्रीडिसेसर कहने का क्या मतलब हुआ कि जस्ट पहले। इमीडिएट मतलब हो गया जस्ट, मतलब तुरंत ही, और प्रीडिसेसर यानी पहले, यानी कि ए बी सी क्या है, डी ई और एफ के जस्ट पहले है। और इसमें यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब हो गया कि डी के जस्ट पहले है ए, यानी ए से आपका कौन सा एक्टिविटी शुरू होगा, डी। फिर ये जो बी है, बी मतलब ई के जस्ट पहले कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि यहाँ पर ई हो जाएगा। और सी के जस्ट पहले हो जाएगा एफ, यानी यहाँ से एफ शुरू होगा। कुछ इस टाइप का एक्टिविटी आपका बनता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी जी क्या है कि जी इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस। मतलब एक्टिविटी कोई एक जी आएगा, वो कहाँ कब होगा, ये जो जी आएगा यहाँ पर, तो ये जो है लास्ट आएगा आपका, मतलब इसके बाद आपका कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा होगा। फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एंड इट इज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ एक्टिविटी डी ई एफ, यानी कि डी के बाद भी, ई के बाद भी और एफ के बाद भी, यानी ये तीनों के जैसे ही ख़त्म होता है, जैसे ही तीनों ये फिनिश होता है, तो यहीं पर से आपका एक दूसरा एक्टिविटी ये शुरू होता है जी, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम अभी डायग्राम में देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है। ये तो आपको रफली आइडिया दे दिए कि कुछ इस शेप में, इस टाइप से कुछ बनने वाला है। तो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले क्या था कि एक्टिविटी ए बी और सी जो था कनकरेंट था, यानी कि एक्टिविटी जब भी शुरू होगा तो कोई एक नोड से ही शुरू होगा, ठीक। तो एक नोड हमने यहाँ पर मान लीजिए एक नोड दे दिए हैं, यहाँ से आपका एक्टिविटी शुरू हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोला कि यहाँ से 3 एक्टिविटी निकला। एक एक्टिविटी हो गया ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया सी, ठीक है। एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, किसी को भी कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पर ये फर्स्ट इवेंट था, इसको हम 1 से डिनोट कर दिए हैं। कैसे कैसे नंबर दिया जाता है ये आप लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं कि एक्टिविटी ए बी और सी हो गया। अब क्या बोला कि डी ई और एफ जो है किसका है, इमीडिएट प्रीडिसेसर है ए बी सी के, ठीक है। रेस्पेक्टिवली भी लगा, यानी कि ए वाला जो है डी से रिलेट करेगा, बी वाला ई से, और सी वाला एफ से, ठीक है। इमीडिएट प्रीडिसेसर का मतलब तो आप समझे। तो अब देखिए, ये जैसे ये एक्टिविटी जब यहाँ ख़त्म हुआ तो यहाँ एक इवेंट आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ भी आएगा, उसी तरह से यहाँ भी आएगा। अब सबका नेमिंग दे दीजिए, किसी को भी आप जैसे
किसी को भी नेमिंग दे सकते हैं, 2 3 4 अपना कुछ भी दे सकते हैं आप। फिर क्या बोला कि ए के जस्ट बाद आता है आपका कौन सा, डी आया, मान लीजिए यहाँ पे आप डी दे दिए, बी के बाद आया ई आया, सी के बाद आया एफ आया। अगर हम ऐसे करके देते हैं, ठीक है, तो इसके बाद क्या बोलता है ये कि जी आपका जो एक्टिविटी है ये लास्ट है, और ये क्या है, इट इज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ डी ई और एफ। मतलब कि जैसे ही डी खत्म हुआ तो यहाँ से क्या शुरू हो जा रहा है आपका जी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी आपका जैसे ई खत्म हुआ तो यहाँ से भी आपका यही ये जी आपका स्टार्ट होना था, और ये जो आपका एफ खत्म हुआ यहाँ से भी आपका ये जी स्टार्ट होना था। तो ये जो आपका यहीं पर से आपका 3 अगर इवेंट यहाँ पर देते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि आपका ये एक्टिविटी भी चलेगा, ये एक्टिविटी भी चलेगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यानी कि थोड़ा सा ऐसे में नहीं हो पा रहा है, यानी ऐसे में फिगर आपका सही नहीं बन पा रहा है। तो क्या करेंगे कि एक्टिविटी डी ई और एफ को हम एक ही जगह पर फिनिश करते हैं, ठीक है। फिर डी ई एफ को एक ही जगह पर मान लीजिए कि सबको इसी इवेंट पर अगर हम फिनिश कर दिए, फिर यहाँ से सिंपल एक एरो निकाल देंगे एक्टिविटी के लिए, जी एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ से क्या होगा कि ये हमारा डायग्राम भी थोड़ा ठीक लगेगा। तो वैसे ट्राई करके देखते हैं हम। यहाँ से क्या किया कि ये तीनों एक्टिविटी जो था ये तीन ऐसे ना निकाल करके हम एक ही एक्टिविटी से कनेक्ट कर दिए। यहाँ से ए के बाद कौन सा एक्टिविटी था, ए किसका इमीडिएट प्रीडिसेसर था, डी का था, तो यहाँ पर डी लिख दिए। उसी तरह से बी किसका था, ई का था, यहाँ ई लिख दिए। और एफ किसका था, सी का था, तो यहाँ पर एफ लिख दिए। और ये तीनों को हम एक इवेंट से डिनोट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले ही ख़त्म हो गया होगा तो क्या होगा, ये बाद में ख़त्म हुआ होगा तो क्या होगा। टाइम कुछ भी हो इसका, ये सब काम मान लीजिए इसका 2 डेज में कंप्लीट हो रहा था, ये 4 डेज में हो रहा था, तो आप कहेंगे कि सर एरो का, तो एरो तो आप पढ़े ही हैं लास्ट क्लास में कि एरो का इस पर कोई मतलब नहीं होता कि मतलब हाँ कितना लेंथ का आप एरो दिए हैं और कितना ये वर्किंग आवर है। तो ये वर्किंग आवर से इस चीज़ को नहीं लेना है, ठीक है। हम बताए थे आपको कि ये जो एरो हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, एरो सिर्फ आपका रिलेशन शो करता है, ये इसका कोई स्केल पर हम लोग ये ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा स्टार लगाकर। क्या कि मतलब एरो जो हम ड्रॉ करते हैं वो कोई स्केल पर ड्रॉ नहीं होता है, वो बस आपका मतलब रिलेशन शो करता है। इसलिए ये 2 डेज का हो या ये 4 डेज का हो या कुछ भी हो, इससे हमको अगर सेम ही पॉइंट पर अगर हम सबको फिनिश होता दिखा रहे हैं यानी सेम ही इवेंट पर, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है कि अब यहाँ से एक्टिविटी डी ई और एफ तो हो गया। अब इसके बाद क्या था कि एक्टिविटी जी जो था लास्ट था, और क्या बोलता है कि ये क्या था, इमीडिएट सक्सेसर था डी ई और एफ का। अगर हम यहाँ से आपका एक्टिविटी ये जी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, ये जी जो है यहाँ पर लास्ट हो गया, चलिए ठीक है ये लास्ट हो गया। फिर क्या है, ये इमीडिएट सक्सेसर है किसका, डी ई और एफ का, यानी कि एक्टिविटी डी ई और एफ ये तीनों यहाँ पर आके फिनिश हो रहा है, तो इसका इमीडिएट सक्सेसर ही तो हुआ ना, कि मतलब जैसे ही ये तीनों एक्टिविटी फिनिश हुआ अपना, तो अपना ये नया सा जी एक्टिविटी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम करके अपना ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ जैसे देखिए अभी हम यहाँ पर ये 1 दिए थे, इसके बाद फिर ये 2 3 4 दिए, या फिर इधर से भी 2 3 4, या बीच वाले को भी 2 ऊपर 3 नीचे 4, कैसे भी करके आप यहाँ पे ये नंबर दे सकते थे। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम यहाँ इस वाले इवेंट पर पहुँचेंगे, इस इवेंट का नाम दे देंगे 5, और फिर लास्ट में यहाँ पहुँचेंगे तो इसको दे देंगे 6, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया, ड्रॉ आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको बोलता है कि ऐसे ऐसे है, आप इसका ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए ए पे, यानी एक्टिविटी ऑन एरो पे, तो ये आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो एरो है, एरो पर आपका ये एक्टिविटी शो हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ और जी, और जहाँ जहाँ नोड है वहाँ पर आप इवेंट शो कर दिए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब एक और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, इसमें क्या बोल रहा है कि 9 एक्टिविटी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ठीक है।
ये आई तक आपका 9 एक्टिविटी टोटल दिया हुआ है। इसमें क्या क्या कंडीशन बताया है, इसी कंडीशन को फॉलो कर करके आपको यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए पहले हम सबका कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोला एक्टिविटी ये जो सी है, सी किसको फॉलो कर रहा है, डी को, लेकिन प्रीसीड कर रहा है एफ से, यानी एफ के पहले आ रहा है, और फॉलो कर रहा है यानी इसके बाद आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक्टिविटी सी जो है डी के बाद आ रहा है लेकिन एफ से पहले है। उसी तरह से बोल रहा है कि एक्टिविटी सी जो है बी के माने बी को फॉलो कर रहा है, यानी बी के बाद आ रहा है। अब जैसे हम किसी को फॉलो करेंगे तो वो आगे जाएगा, उसके बाद ही तो हम आएंगे ना। तो उसी तरह से है कि एक्टिविटी सी जो है आपका क्या है, डी से भी बाद आएगा और सी जो है बी के भी बाद आएगा। यानी कि एक्टिविटी सी यहाँ कहीं है तो इससे पहले में आपको यहाँ पर इधर डी खत्म होना है और बी भी खत्म होना है। ठीक है, ये चीज़ एक हमारे माइंड में आया। फिर क्या बोल रहा है कि सी जो है प्रीसीड कर रहा है एफ और एच से, यानी कि सी के बाद क्या है, इससे इसके बाद में ही कुछ आपका एक्टिविटी आएगा एफ और इसके बाद ही कोई एक्टिविटी आएगा एच। ठीक है, ऐसा ये बोल रहा है। मतलब एक्टिविटी सी जो है डी और बी को फॉलो कर रहा है लेकिन एफ और एच से प्रीसीड है, यानी पहले ही है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी जी जो है, जी क्या बोल रहा है कि जी फॉलो एफ कर रहा है, यानी एफ के बाद आपका जी आ रहा है। जैसे ये आपका एक्टिविटी एफ है तो इसके बाद आपका एक्टिविटी आ रहा है जी। और क्या बोल रहा है इसके साथ, बट प्रीसीड आई, यानी कि आई से पहले है, यानी कि आई से पहले है यानी कि जी के बाद आपका आई आएगा कहीं, कुछ इस टाइप से। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एक्टिविटी ई के बारे में दिया है। ठीक है, तो ई क्या कर रहा है, ई जो है ई फॉलो कर रहा है ए को, यानी कि एक्टिविटी ए के बाद आपका कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। फिर क्या बोला है कि बट प्रीसीड आई, यानी आई से पहले है ई भी आपका, यानी कि ये जो आपका आई यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से पहले ही आपका आएगा ई। ये तो इधर ही जाएगा ना, यहाँ पर ये मान लीजिए कुछ आएगा ई एक्टिविटी होगा, लेकिन ये किसको फॉलो कर रहा है, एक्टिविटी ए को, यानी कि यहाँ पे जो ये ई है ये किसको फॉलो करेगा, एक्टिविटी ए को, यानी कि इधर कहीं एक्टिविटी ए होगा। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, अभी तो ऐसे ही रफली ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद फिर क्या है कि एक्टिविटी डी जो है, डी किसको फॉलो कर रहा है, ए को, यानी ए के बाद ही डी भी आता है, यानी कि एक के बाद यहाँ पर से ही कहीं डी निकलेगा। अब ऊपर जाए या नीचे जाए कहीं भी जाए, यहीं पर से कहीं एक्टिविटी डी भी निकल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, डी का और कुछ नहीं है कंडीशन। फिर बोला कि एक्टिविटी जो ये आपका क्या है, एच और आई जो है टर्मिनेट एट सेम टाइम। टर्मिनेट एट सेम टाइम कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो एच एक्टिविटी आपका जहाँ फिनिश हुआ यहीं पर आपका आई एक्टिविटी भी फिनिश हो रहा है, ये दोनों एक ही नोड पर फिनिश हो रहा है, मतलब कि सेम ही नोड पर, ये जो भी नोड का जो भी आप नंबरिंग आएगा मतलब सेम नोड पर ये फिनिश हो रहा है। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे हमारा जो भी आई वाला एक्टिविटी जो चल रहा है और जो एच वाला एक्टिविटी चल रहा है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, सेम किसी टाइम पर जा करके ये कंप्लीट हो जा रहा है टास्क। फिर क्या बोला, ए और बी जो है स्टार्ट एट सेम टाइम। बोला कि ए और बी जो है ये क्या हो रहा है, सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग जैसे इस नोड से स्टार्ट हुआ तो यहीं से आपका एक्टिविटी ए गया और यहीं से आपका एक्टिविटी बी भी जा रहा है। कुछ इस टाइप से आपका ये डायग्राम है। ठीक है, अब इन सब को एक साथ हम मर्ज करके देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे इसको आप ऐसे रफली में ये तो समझ गए होंगे कि कैसे कैसे बनाना है। फिर आप जैसे देखिए ये डी जो आया यहाँ, इसको डी को इधर मिला दीजिए, मतलब वो सब अभी करते हैं हम लोग, उसको एक फेयर अच्छे से डायग्राम पे देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा, ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं ऐसे ही। ठीक, सपोज कीजिए कि ये जो आपका एक स्टार्टिंग का आपका जो नोड है, इस नोड से आपका दो एक्टिविटी निकला, एक इधर एक इधर, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ए। आप इसको ऊपर नीचे भी मान सकते थे, इसको ए इसको बी भी मान सकते थे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी एक्टिविटी जब ख़त्म होता है तो वहाँ पर एक नोड आ जाता है, तो यहाँ पर भी आप एक एक नोड दे दीजिए दोनों को। अब क्या करना है, अब इसके बाद करना है कि एक्टिविटी ए और बी आया। अब देखिए बी कहाँ कहाँ पर है, बी मैंने बी को कौन फॉलो कर रहा है, सी, यानी कि बी को सी फॉलो कर रहा है, यानी एक्टिविटी बी के बाद आएगा सी। इधर से आपका आगे मान लीजिए सी आया एक्टिविटी, ठीक है। और क्या है, और देखिए बी को और कोई फॉलो कर रहा है, नहीं, बी को और कोई फॉलो नहीं किया, यानी बी के बाद एक ही एरो जाएगा। अब फिर क्या आ रहा है, अब जैसे देखिए सी जो है, सी फॉलो कर रहा है डी को, सी के बाद फिर आपका एक्टिविटी आएगा डी, और सी के बाद आपका और कौन एक्टिविटी आएगा, सी फॉलो डी और सी फॉलो बी। हाँ सॉरी, देखिए सी जो है बी को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर तो हो गया, ठीक है, लेकिन सी जो है डी को भी फॉलो कर रहा है, यानी कि डी के भी बाद में आएगा सी, यानी कि इसी नोड पर आपका एक्टिविटी डी भी कंप्लीट होना चाहिए। ये जो एक्टिविटी डी है, ये वाला बी वाला कंडीशन तो हम फुलफिल करा दिए कि एक्टिविटी सी जो है बी को फॉलो कर रहा था, एक्टिविटी सी जो है बी को फॉलो कर रहा है, यानी कि बी के बाद आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक्टिविटी सी जो है डी के भी बाद आ रहा है, यानी कि यहाँ कहीं पर इसी पॉइंट पर आपका, इसी नोड पर आपका एक्टिविटी डी भी कंप्लीट होना चाहिए। तो एक्टिविटी डी यहाँ पर कंप्लीट होगा, तो डी का कुछ और कंडीशन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर डी है तो इस डी से देखते हैं क्या है कि डी जो है फॉलो कर रहा है ए को, यानी ए के बाद डी आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपका एक्टिविटी ए तो यहाँ गया, अब ए के बाद आपको डी आ रहा है और डी को यहाँ फिनिश होना है, तो ए के बाद जब स्टार्ट होगा तो इसी नोड से स्टार्ट होगा, क्योंकि ए तो यहीं पर कंप्लीट हुआ है। तो इसके बाद आपका डी यहाँ से अब शुरू हो रहा है और कंप्लीट हो रहा है इस पर, यानी कि हम इसको यहाँ से इधर की ओर एरो अगर हम मिला दें, यहाँ पर लिख दे डी, तो क्या हो, ये इसको भी फॉलो कर गया, इसको भी फॉलो कर गया, यानी कि मतलब कहने का ये दोनों स्टेटमेंट फॉलो कर गया। यानी कि जैसे इस वाले स्टेटमेंट को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि डी जो है फॉलो कर रहा है ए को, तो यहाँ देख लेते हैं ये जो एक्टिविटी डी है किसके बाद स्टार्ट हुआ, ए के कंप्लीट होने के बाद, यानी कि ए को ये फॉलो किया, ठीक है। उसी तरह से फिर ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखें, इसमें क्या बोल रहा है कि सी जो है डी को फॉलो कर रहा है, यानी कि सी जो है अब यहाँ से जब तक डी कंप्लीट ना होता है यहाँ पर, तब तक ये सी स्टार्ट होगा नहीं, यानी कि सी जो है डी को भी फॉलो कर गया, तो ये भी आपका सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया और ये भी सेटिस्फाई हो गया, इतना तक तो हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि जी जो है एफ के प्रीडिसेसर है और आई, तो अभी एफ और आई और जी तो कहीं आया नहीं है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी ई जो है, ई फॉलो कर रहा है ए को, यानी कि ए जब कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आपका एक्टिविटी ई स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम एक्टिविटी ई को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ए जैसे ही खत्म हुआ, ए कंप्लीट हुआ तो ई स्टार्ट हो गया, यानी कि ई फॉलो कर रहा है किसको, ए को, यानी कि ये वाला भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, बट प्रीसीड्स आई, यानी कि अब यहाँ पर जैसे ई कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर एक नोट दे दीजिएगा। अब बोला कि ये जब कंप्लीट हो गया तो इसके बाद आई आएगा, यानी कि आई से पहले ही आपका ई आ रहा है, यानी कि इसके बाद यहाँ से कहीं आपका आई निकलेगा, कहीं भी जाए, ठीक है। अब आई किसको, मैंने आई को कौन कौन प्रीसीड कर रहा है, एक एफ भी कर रहा है और सॉरी एफ नहीं, ये जी कर रहा है और ई कर रहा है, ठीक है। ये तो जी का बात बोल रहा है ना कि जी जो है एफ को फॉलो कर रहा है, लेकिन पहले है आई से, यानी आई से पहले कौन सा है आपका, जी है और ई है। ये देखिए ये जो आई है, ये आई किसको कर रहा है, यहाँ पे जी को कर रहा है, उसी तरह से ये आई जो है ये किसको कर रहा है, ई को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आई आया, ई को तो कर चुका लेकिन जी को अभी नहीं किया, यानी कि जी कहीं आपका कहाँ पर आएगा, इसी वाले नोड पर आएगा, तभी तो आई इसको प्रीसीड करेगा, ठीक। तो हम पहले अब जी का देखेंगे कि जी कहाँ पर आएगा। तो देखिए जी का बताया है कि जी फॉलो कर रहा है एफ को, यानी कि आपका एक्टिविटी एफ जब खत्म होगा, एफ कंप्लीट होगा, तब आपका जी एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हमको अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको एफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एफ के बारे में देखिए, एफ के बारे में स्टेटमेंट कहाँ दिया है, एफ के बारे में एक सिर्फ यही है। तो और देखिए और क्या बोल रहा है कि जी जो है यहाँ से क्या बोल रहा है कि एफ को फॉलो कर रहा है लेकिन आई से पहले है, यानी कि आपको इसी नोड पर आपको कहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा जी को,
यानी कि यहाँ कहीं मान लीजिए कि जी कहीं से स्टार्ट हुआ था, अभी कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये अपने पास नहीं है, लेकिन जी कहीं से स्टार्ट हुआ और इस नोड पर आके कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और देखते हैं, और जी के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला, और कुछ नहीं बोला। तो अब सब स्टेटमेंट एक बार हम मिला लेते हैं। क्या बोल रहा है कि सी फॉलो कर रहा है डी को लेकिन एफ से पहले है। तो सी देखिए, सी फॉलो कर रहा है डी को लेकिन एफ से पहले है, यानी कि इसके बाद कहीं एफ शुरू हो रहा है। ठीक है, तो एफ मान लीजिए, एफ कहीं भी आपका, जैसे ये कंप्लीट होने के बाद आपका एफ शुरू हुआ, फिर एफ जहाँ पर फिनिश होगा वहाँ से जी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप यहाँ से एफ कहीं यहाँ चले गए। ठीक है, आप अगर एफ यहाँ चले गए तो यहाँ से आपका जी शुरू होने वाला था, आप इधर एरो किए थे, इसको थोड़ा सा चेंज करके आप यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप चाहते तो इसी को इधर में शिफ्ट कर देते, यहाँ से इधर में एफ करते, फिर यहाँ के बाद आप यहाँ पर जी करते, कोई दिक्कत नहीं था, कैसे भी कर दीजिए। ये कोई स्केल पे तो बनाना है नहीं, और ना ही कुछ इसका फिक्स डायग्राम है। जैसे हम इसी एरो को थोड़ा इधर, इसी नोड को थोड़ा इधर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये डी जो मेरा एरो यहाँ सीधा गया, डी कैसे जाता है, डी इधर चला जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कौन कौन आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी और आई आया है, यानी अभी एक्टिविटी एच बच रहा है। तो एक्टिविटी एच भी देखेंगे क्या है। एक्टिविटी देखिए, अब एच यहाँ पर है, तो इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक्टिविटी सी जो है, सी फॉलो कर रहा है बी को, तो सी फॉलो किया बी को, यहाँ से ये भी हो गया। ठीक है, बट प्रीसीड्स एच, यानी सी जो है बी को फॉलो कर रहा है, यानी बी के बाद आ रहा है, लेकिन एच से पहले आ रहा है, यानी कि सी से ही, सी जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है यहाँ से आपका एच भी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर इसको एच लिख दिए, यहाँ पे ये एक्टिविटी एच आपका चला गया, एच खत्म हो रहा है कहीं भी। अब क्या बोला है, सारा एक्टिविटी आ गया, सारा रिलेशन भी शो कर लिए। अब यहाँ पर क्या बोला कि एक्टिविटी एच और आई जो है टर्मिनेट एट सेम टाइम, यानी कि एच जहाँ पर जैसे यहाँ खत्म हुआ तो आई भी यहीं पर खत्म होगा। तो आई को हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, आई भी आपका जा करके इसी नोड पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपका आई बन गया। अब क्या करना है इसमें, देखिए एच और आई भी टर्मिनेट एट सेम टाइम, फिर ए बी स्टार्ट एट सेम टाइम, तो ए बी स्टार्ट हुआ सेम टाइम से, तो सारा डायग्राम अपना बन गया। अब बस नेमिंग देना है, जैसे नोड का नेमिंग, तो नोड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाले से करते हैं, तो इसको 1 दे दिए। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम इसको कवर कर देते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट नोड देखते हैं। तो नेक्स्ट एक ये है और एक ये है, तो दोनों में से आप किसी को भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए इसको 2 दे दिए, इसको 3 दे दिए, आप चाहते इसको 2 इसको 3 भी कर सकते थे। फिर क्या आ गए, इसके बाद हम आए यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आए तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक एरो तो यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक और एरो है जो इधर से आ रहा है। ठीक है, तो एक एरो इधर से आ रहा है, यानी कि ये वाला जो नोड है आपका कब होगा, जब इधर वाला एरो भी यहाँ पे पहुँच चुका होगा, यानी कि ये वाला पहले आपका आएगा, उसके बाद ये आएगा, तब फिर न, तभी तो ये जैसे ये इवेंट आपका अगर कर जाएगा, इसके बाद ही ना हम लोग ये वाला को स्टार्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर इवेंट कब आएगा, जब इधर का, इससे पहले का सारा एक्टिविटी कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम लोग रूल में भी देखे थे कि कोई भी इवेंट कब अगर करता है, जब उसके पहले का सारा एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो चुका हो। तो ये इस इवेंट को अगर करने के लिए क्या है कि एक्टिविटी ई को भी कंप्लीट होना चाहिए, और एक्टिविटी से कौन सा जुड़ा है, जी, तो यानी कि जी को भी कंप्लीट होना चाहिए। तो जी तो कब कंप्लीट हो रहा है, जी कंप्लीट हो रहा है एफ के बाद, और एफ कब हो रहा है, सी के बाद, यानी कि पहले सी होगा उसके बाद एफ होगा, तब तो जी होगा। तो यानी कि इस इवेंट का नाम हम लोग बाद में देंगे। तो इस इवेंट का नाम जब बाद में देंगे तो पहले आ जाएंगे इसके पास 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे इस वाले इवेंट के पास। क्यों, क्योंकि यहाँ से पहले एफ हो रहा है, फिर एफ कंप्लीट होगा तब जी स्टार्ट होगा, फिर जी कंप्लीट होगा तब ये इवेंट आएगा। ठीक है, तो पहले हम इस वाले पास आ गए, ये 5 नंबर हो गया। फिर इसके बाद क्या आ गए, इसके बाद यहाँ पहुँचे तो ये हो गया 6, और फिर इसके बाद अपना इधर आ गए 7। तो देखिए जनरली क्या करते हैं, जैसे यहाँ के बाद हमें क्या हुआ, यहाँ के बाद हम पीछे की ओर आए। ठीक है, तो जनरली हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक ही लाइन में ड्रॉ कर देते हैं। अगर आपका ऐसे भी है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जैसे जैसे रूल बोलता है उसके अकॉर्डिंग अगर चलें, तो ये जो एफ एक्टिविटी है, एफ इधर 5 जो हम लिखे थे और जी इधर लिखे थे, इसको क्या करते हैं कि हम लोग इधर ही में कर देते हैं एफ। ठीक है, इस इवेंट पे आया, फिर यहीं से ये चला गया जी।
ठीक है, ये 5 था तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, इसको 5 आप कर लीजिएगा अपने नोटबुक में अच्छे से। जहाँ कहीं दिक्कत होगा तो आप या तो जूम करके देख लीजिए, या फिर क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिए, या फिर हम बोल रहे हैं तो इससे ही सुन लीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से करके हम लोग जितना भी डायग्राम आएगा इसी तरह से हम लोग उसको बना लेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन को हमें कमेंट में कर दीजिएगा, या फिर आप मेल कर दीजिएगा, तो हम आपको उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो दोस्त आज आप लोग को ये 2 न्यूमेरिकल कैसा लगा, और 2 न्यूमेरिकल में अगर कहीं डाउट हो तो ये दोनों चीज़ का आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक से देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, और ये लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।